नमस्कार। लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली की विस्तार विशेषता क्या है? लग्न कुंडली अर्थात जिस लग्न में किसी का जन्म होता है उसे लग्न कुंडली कहते हैं, और जिस नक्षत्र के अनुसार जिस राशि में जन्म लेते हैं उसे चंद्र कुंडली कहते हैं। लग्न कुंडली से ये देखना है कि लग्न का मालिक जिसे लग्नेश कहते हैं। जैसे यदि कोई मेष लग्न में जन्म लिया तो मेष लग्न यानी मेष राशि का मालिक मंगल होता है, यानी मेष लग्न में जन्म लेने वाले जातक का लग्न का स्वामी मंगल होता है। लग्नेश बलवान है कि कमज़ोर है, उच्च है या नीच है, इसे जानने के लिए सबसे पहले लग्न में स्थित ग्रह या लग्न का जो स्वामी है वो जहाँ भी स्थित है उसका कितना अंश है, कितने अंश पर वह स्थित है, इसे जानना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि लग्न यानी प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, ये चार भाव केंद्र कहलाते हैं। इन चारों भाव में स्थित ग्रहों का बल प्रायः सर्वोत्तम और शुभदायक होता है। लेकिन यदि लग्न में या लग्न का स्वामी जिस किसी घर में है उसका अंश पता न हो तो लग्न के अनुसार फलाफल कहना गलत भी हो सकता है और अनुचित भी है। जानिए क्या फलाफल होने की संभावना होती है, क्या उचित है कि यदि लग्न का मालिक केंद्र में हो और उसका अंश हर ग्रह का अलग अलग बनाया गया है, जिसके अनुसार सूर्य का 10 डिग्री, चंद्रमा का 3 डिग्री, मंगल का 28 डिग्री, बुध का 15 डिग्री और गुरु का 5 डिग्री और शुक्र का 27, शनि का 20, राहु केतु 15 डिग्री पर उच्च का हो जाता है। जिस राशि में उच्च का होता है उसके सप्तम राशि में सब ग्रह नीच के होते हैं, और जितने अंश पर उच्च का होंगे अगर उतने ही अंश पर नीच राशि में हैं तो उसका नकारात्मक फल होता है। लग्न के अनुसार इस प्रकार जानने का यह मतलब है कि यदि लग्न का स्वामी या केंद्र में कोई भी सौम्य ग्रह यानी शुभ ग्रह जो चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र है, ये 4 ग्रह ही सौम्य ग्रह हैं जिसे शुभ ग्रह कहा गया है। शेष ग्रह को क्रूर ग्रह, पाप ग्रह कहा जाता है। यदि सौम्य ग्रह भी हो केंद्र में या भाग्य भाव में और उसका अपना जो अंश है जितने डिग्री पर अंश होना चाहिए, जैसा कि हमने उदाहरणार्थ मेष लग्न का स्वामी मंगल को लिया तो मंगल 28 डिग्री पर उच्च का होता है, यानी उसका 50% 14 डिग्री। यदि वह ग्रह 14 डिग्री से ऊपर है तभी उसका फल होगा, यानी उसका फल सक्रिय होगा। यदि 14 अंश से नीचे है तो उसका फल निष्क्रिय हो जाता है। साथ ही यदि लग्न का स्वामी यानी लग्न का अंश जिसे लग्नांश कहते हैं, लग्न का अंश का मतलब कि जो लग्न का स्वामी है चाहे जो भी लग्न हो उसका स्वामी यदि अपने अपेक्षित अंश से 50% से कम अंश पर है तो उसका फल निष्क्रिय हो जाता है। यदि वह केंद्र में भी होगा तो उसका फल शुभदायक नहीं हो सकता है। अर्थात जनरल फॉर्मूला के अनुसार कहा गया है यस्य केंद्रे गुरुवा संति का कुर्वन्ति गंधर्वा। यह श्लोक के अनुसार है कि अगर गुरु केंद्र में हो तो उसे गंधर्व भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, परंतु मात्र यह श्लोक पढ़ लेने से कुछ नहीं बिगाड़ेगा यह कहना अनुचित होगा। क्योंकि यह देखना जरूरी है कि केंद्र में अगर गुरु भी है और अगर वह 0, 1 और 2 या 29 अंश पर है तो गुरु ही नहीं
सारे ग्रह इतने अंश पर अगर आते हैं तो वे मृत हो जाते हैं, जिसे मृतावस्था कहते हैं। कोई भी ग्रह किसी भी भाव में है, लेकिन अगर मृतावस्था में है अपने अपेक्षित अंश के अनुसार, तो उसका कोई फल शुभदायक हो ही नहीं सकता है, नकारात्मक फल हो सकता है। इसलिए कि मृतावस्था में होने के कारण वह मृत जीव दुर्गंध दे सकता है, सुगंध कदापि नहीं। इसलिए नकारात्मक फल होगा, सकारात्मक फल मृतावस्था में रहने वाले ग्रहों का नहीं होता है। इसी प्रकार लग्न के ही तरह चंद्र कुंडली भी देखने का विचार होता है। चंद्रमा ग्रह, नक्षत्र और गोचर के अनुसार देखा जाता है। चंद्र कुंडली वो भ्रमण होते रहता है। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बुध 13 महीना, गुरु भी 13 महीना, शुक्र 1.25 महीना और शनि 2.5 वर्ष एक राशि में रहता है। राहु केतु 1.5 वर्ष में रहता है। इस प्रकार सारे ग्रह अपने अपने राशियों से परिवर्तन करते हुए भ्रमित होते हैं, भ्रमण करते हैं। और भ्रमित होने का मुख्य कारण ये होता है कि अगर उनके भ्रमण करने की गति जो सीमित है, अगर वह ना जाने तो भ्रमदायक हो जाता है, उसका फलाफल भी भ्रमित हो जाता है। ये मुख्य बिंदु है लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली के अनुसार कुंडली देखने की। अगले वीडियो में और विस्तार से और अगले विषय के बारे में बताई जाएगी। आज यहीं तक, धन्यवाद।